Two customers, Arpit and Arpita are visiting. बहुत खुश हो रहा है अर्पित, लेकिन are visiting a particular shop in the same week. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा सेम वीक के बगल में ट्यूसडे टू सैटरडे। बात सुनना रहा, यानी कि दो कस्टमर हैं अर्पित और अर्पिता, ज़्यादा हंसो मत, भाई बहन है, ठीक है। रक्षाबंधन आ रहा है, सप्ताह में जो है इधर, सप्ताह में बस 5 दिन, कब ट्यूसडे टू सैटरडे, ठीक है, फुल स्टॉप। ईच इज उसके बाद इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप, likely to visit the shop on any day, as on another day, full stop. What is the probability that both will visit the shop? What is the probability that both will visit the shop on? What is the probability that both will visit the shop on? पहला क्वेश्चन, the same day, on the same day। दूसरा क्वेश्चन, consecutive days। सेकेंड क्वेश्चन है कंसेक्यूटिव डेज। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंट डेज। बनाइए जरा इसको, इधर देखो, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा दिमाग ठंडा रखा करो, ठीक है। लास्ट जब क्लास रहता है तो अच्छा सा क्वेश्चन आएगा। क्या बोला है, दो कस्टमर हैं, एक दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है। उनका जाने का मतलब कि दिन फिक्स है, वो ट्यूसडे से लेकर के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जा रहे हैं। संडे नहीं है, सॉरी, सैटरडे तक, यानी कि टोटल 5 दिन है, ठीक है। कोई किसी भी दिन जा सकता है, और दोनों एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे बात करके निकल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ तुम भी आ जाओ, वैसा नहीं है, भाई बहन। इधर ये रैंडम मुलाकात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो वहीं पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो है सेम दिन जाएंगे दुकान पर। बात सुन रहा है? अच्छा देखो इधर, इसको कैसे सोचना है, पहले ये देखते हैं कितना पॉसिबिलिटीज बन सकता है। मान लो कि अर्पित ट्यूसडे को गया, फिक्स करते हैं अर्पित को, सपोज करते हैं कि अर्पित जो ट्यूसडे के ट्यूसडे जाता है, ठीक है, सपोज करते हैं। जो अर्पिता होगी ट्यूसडे को भी आ सकती है, या फिर वेडनेसडे को, या फिर थर्सडे को, नहीं तो फ्राइडे को, नहीं तो सैटरडे को। बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि अब ट्यूसडे के बेसिस पर अगर हम बनाना चाहें तो टोटल कितना बन गया, 5 को। अगर अर्पित वेडनेसडे को जाता है, ठीक है, फिर भी 5 को बनेगा, ठीक है। अगर अर्पित जो है वेडनेसडे को जाता है तो भी कितना बनेगा, 5 को, क्योंकि अर्पिता ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को भी। बस सुनना रहा है? तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, शॉप पर विजिट करने का, यानी कि लिखेंगे टोटल पॉसिबल वे ऑफ विजिटिंग शॉप। बाबू इधर देखना, टोटल पॉसिबल वे ऑफ विजिटिंग शॉप कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो गया, 25, यानी केनेस का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 25। बात सुनना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बोले इसमें। अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछा है सेम डे, इसमें से सेम डे क्या होगा, दोनों ट्यूसडे को आ जाए, दोनों वेडनेसडे को आ जाए,
दोनों थर्सडे को, कोई दिक्कत? यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 5 पॉसिबिलिटी है, मंडे सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 5/25 बोले तो भाई 1/5। क्लियर है? अच्छा, सेम डे का आ गया 1/5, तो हम बोल दें कि नॉट सेम डे, यानी कि डिफरेंट डे। डिफरेंट डे का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 4/5। ये वाला क्वेश्चन पर जरा विचार करो। कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव डेज कितना हो जाएगा? 8/25। कैसे बाबू? इधर देखना, हो सकता है कि एक ट्यूसडे को जाए, एक वेडनेसडे को जाए, एक वेडनेसडे को जाए, एक थर्सडे को जाए, एक थर्सडे को जाए, एक फ्राइडे को जाए, एक फ्राइडे को जाए, दूसरा सैटरडे को जाए। ठीक है, बात समझो। तो ये तो हो गया। मान लो कि हम पहले अर्पित को लेकर चल रहे थे, अर्पित ट्यूसडे को जा रहा था, अब वेडनेसडे को कौन? अर्पिता जा रही थी। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि ट्यूसडे को अर्पिता जाए और वेडनेसडे को अर्पित जाए। ये जो 4 पॉसिबिलिटी जो बन रहा था वो टोटल कितने में चेंज हो गए? 8 में। कंसेक्यूटिव डेज का क्या हो जाएगा? 8/25। समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द, एक मिनट क्या दिक्कत हुआ यहाँ पर? 5/5 जैसे में 2 लोग दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि अभी तो दिन फिक्स नहीं है, सपोज करो कि हम ही तुम हैं, ठीक है, 5 दिन जा रहे हैं, हम मान लो कि हम अपने आप को फिक्स कर लिए, तो कितना पॉसिबिलिटीज बनता है हम दोनों का दुकान जाने का? अगर हम फिक्स हो गए तो मान लो तुम बोल दे कि हम सिर्फ जाएंगे ट्यूसडे को, बाकी तुम पे निर्भर कर रहा है, तो तुम ट्यूसडे को भी जा सकता है, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को। टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना? 5 तरीका का बना। हम अगर ट्यूसडे पर सिर्फ जा रहे हैं और सिर्फ तुम्हारे जाने से कितना बन गया? 5। ठीक है, अगर हम वेडनेसडे को जाएं, हम अपना डे को वेडनेसडे फिक्स कर लें, तो भी कितना बनेगा तुम्हारा? 5। ठीक है, अगर हम थर्सडे पर जाएं तो भी तुम्हारा कितना बनेगा? 5। सुना रहा? तो अभी तो हम किसी भी दिन को अगर हम फिक्स कर ले रहे हैं अपने लिए, तो तुम्हारे लिए कितना ऑप्शन बन रहा है? 5। लेकिन हम तो फिक्स नहीं ना है, हम भी क्या हैं? फ्री हैं। ठीक है, तो हम भी 5 दिन में कहीं भी जा सकते हैं और तुम भी 5 में से कभी भी, तो 5/5 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो लिखना बाबू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 Tuesday? What is the probability that a leap year has 53 Tuesdays and 53 Mondays and 53 Mondays? सोचिए जरा। इधर देखो, लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366। 366 में अगर 7 से भाग देगा, 366 में 7 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा? 52 डेज एंड 2 डेज क्या आएगा एक्स्ट्रा? 52 वीक्स। वही 52 वीक्स, 52 वीक्स और 2 दिन क्या आएगा? एक्स्ट्रा आएगा। बस सुना रहा कि 52 वीक आने का मतलब क्या है कि 52 को तो संडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो आ चुका है। बस सुनाया, बाकी का जो 2 दिन बचा है वो क्या है? क्या हो सकता है? या तो मंडे ट्यूसडे होगा, ठीक है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ठीक है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर संडे मंडे होगा। बस समझ आया ना? मंडे फ्राइडे तो नहीं ना पॉसिबल है, मंडे फ्राइडे तो नहीं ना पॉसिबल है कि आज मंडे कल फ्राइडे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना आ रहा है दिमाग में? क्या रहा है? आ रहा था।
कुछ लोग के दिमाग में आ रहा था, ठीक है 2 दिन है ये, तो मंडे फ्राइडे भी तो हो सकता है। या तो कल अगर मंडे है तो आज ट्यूसडे होगा, कल ट्यूसडे था तो आज क्या होगा, वेडनेसडे। इसमें भी डाउट है? यहाँ पे देखो, तो बाकी का जो बचा हुआ 2 दिन है, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे, नहीं तो संडे मंडे। अब इधर देखना, इधर हमको 52 संडे मंडे मिल चुका है, सॉरी मंडे ट्यूसडे मिल चुका है, 52 मंडे ट्यूसडे मिल चुका है। क्या बोला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 हो, तो बाकी दोनों दिन क्या होने चाहिए, मंडे और ट्यूसडे। क्या पूछ रहा है, मंडे और ट्यूसडे। और समझ आ रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं आपके पास 2 दिन का, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, और कोई होगा क्या, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे। इधर टोटल कितना हो जाएगा, हो गया 7 को, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखना, इन 7 में से कोई भी आ सकता था, लेकिन हमें किसका रिक्वायरमेंट है, मंडे ट्यूसडे का, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, 7, अब मेरा इवेंट में कितना, 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, बोलो। एक बार और बता देते हैं, ठीक, इधर देखना, फिर से देखो, लीप ईयर बोला है, लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं बाबू, 366, ठीक है। हम इसको 7 से पहले डिवाइड करके पता कर लिए कितना वीक है, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेगा तुम, 7 से 366 तुम डिवाइड करेगा 35, कितना 16 हो गया, 7 2 जा 14। तो 7 से क्यों डिवाइड किए, हम पता करना चाह रहे थे कितना पूरा पूरा वीक बन रहा है। तो 52 वीक्स तो पूरा पूरा हो गया, बाकी का क्या हुआ, 2 दिन बच गया। समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये जो 1 वीक में तो सारा डे आ जाता है ना, समझ आ रहा है, तो 52 वीक है, यानी कि 52 संडे आ चुका है, 52 मंडे आ चुका है, 52 ट्यूसडे आ चुका है। कोई दिक्कत, क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर देखना, 52 वीक्स 2 डेज बचा हुआ है, बाकी का 2 दिन क्या क्या हो सकता है, बाकी का 2 दिन क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। इसके अलावा कोई दूसरा दिन होगा क्या, जैसे मंडे और सैटरडे, पॉसिबल है नहीं ना? आगे बढ़े, यानी कि हमको क्या चाहिए था, 53 मंडे और 53 ट्यूसडे, तो किसको आना पड़ेगा, हैं, मंडे ट्यूसडे को आना पड़ेगा, तभी ना। कोई दिक्कत, 52 पहले से था, एक एक आ गया 53, तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितना था डे का, 7, ठीक है। चाहिए हमको क्या, मंडे ट्यूसडे, इसका पॉसिबिलिटी 1/7, क्लियर है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल दे व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ 53 संडे, खुश हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर है भाई, एक आध संडे एक्स्ट्रा मिल जाए। 53 संडे का क्या पॉसिबिलिटीज है, अब बताओ, 53 संडे का क्या पॉसिबिलिटी है, 2/7। हम सिर्फ संडे को क्लेम किए हैं, तो संडे मेरा 2 तरीका से आ सकता है, या तो सैटरडे संडे आ जाए, नहीं तो संडे मंडे आ जाए। समझ में आया? वो 2 दिन का पॉसिबिलिटीज क्या है, 7 तरीके से हैं। अब मेरे फेवर में कितने हैं, 2 लोग हैं, कौन कौन, सैटरडे संडे और संडे मंडे। कोई दिक्कत? तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम 53 संडे का बोले तो बाबू क्या हो जाएगा आंसर, 2/7। समझ में आया? कोई डाउट है?
उसका आंसर अलग आता है, वो पता नहीं कहाँ से जवाब देता है वो। लिखना, चलो बाबू लिखना अगला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कार्ड वाले प्रॉब्लम पर, ठीक है। क्या नहीं नहीं, इतना ही रहता है इसे, ठीक है। चलो लिखना, ऑल रेड फेस कार्ड्स, ऑल रेड फेस कार्ड्स, याद है ना फेस कार्ड किसको कहते हैं सब। ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रॉम ए pack of playing cards, from a pack of playing cards, full stop. The remaining cards are well shuffled, the remaining cards are well shuffled, and then a card at random, then a card at random from them, then a card is drawn at random from them, then a card is drawn at random from them, हो गया, at random from them, full stop. Find the probability that the drawn card is, first question, a red card. The drawn card is, first question, a red card. Second, a face card. Second, a face card. Third, a card of clubs. Third, a card of clubs. सबसे पहले इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, रेड फेस कार्ड को हटा दिया गया है। क्वेश्चन में ही नहीं बोला है रेड फेस कार्ड्स को हटा दिया गया है। तो कल समझाए थे हर एक सूट में टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 6, क्योंकि जो भी टाइप हैं, इधर डायमंड का अपना मतलब क्या होगा 3, और रेड हार्ट का भी क्या होगा अपना 3 होगा। बस समझ आ रहा है। तो इन यहाँ से 3 और यहाँ से 3 को हटा दिया गया, ठीक है। बचे कितने, इधर टोटल रहता है 52, 52 में कितना होता है 26, ये भी 26, और ये 13 होता है, ये भी आपका 13, बाकी सब 13। यहाँ से देखो तो टोटल रेड कार्ड कितने थे 26, उसमें से 6 बाहर चले गए, कितने बचे 20। तो पहला क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, ये रेड कार्ड का। अच्छा, टोटल 52 कार्ड्स थे, अब इधर रखना, उसमें से 6 कार्ड तुम बाहर कर दिया, बचे कितना 46, ठीक है। अब पूछा है कि अब 46 में से रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितना हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर 20/46, 10/23। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या था, ये फेस कार्ड, तो रेड का तो फेस कार्ड सब निकल चुका है, बचा किसका फेस कार्ड, इन्हीं का ना। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 6, ठीक है। टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास 46, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6/46। कोई दिक्कत है इसमें, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये 2 से 3/23। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर जो पूछा है ए कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है। यहाँ देखिए क्लब के तो अभी 13 पत्ता है ना, क्लब का तो पत्ता वैसे ही रखा हुआ है, कितने पत्ते हैं टोटल 13, और यहाँ पर कितने हैं 46, तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 13/46। कोई दिक्कत, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन। ऑल किंग्स एंड क्वीन, all kings and queens are removed
फ्रॉम ए, ऑल किंग एंड क्वींस आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, full stop. The remaining cards are well shuffled. The remaining cards are well shuffled, and then a card is randomly drawn. A card is randomly drawn. हो गया यहाँ तक? From it हो गया? Full stop. Find the probability that this card is पहला a red face card, फर्स्ट है a red face card, सेकेंड a black card, थर्ड either a red card or a queen, ठीक है? फोर्थ रेड एंड ए क्वीन, बनाइए। चलो इधर देखो, इधर देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल किंग्स एंड क्वीन आर रिमूव। इधर देखना बाबू, यहां से किंग खत्म, यहां से एक क्वीन, सब जगह से टोटल कितने पत्ते बाहर चले गए? 8। 52 माइनस 8 कितना बच गया? 44। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब जैसे जैसे बोलेगा करते जाएंगे। पहला क्या बोला है? ए रेड कार्ड। बाबू इधर देखना, रेड कार्ड पहले कितने थे? 26। कितने बाहर चले गए? 4। कितने बचे? 22। ठीक है, पहला क्वेश्चन का 22/44 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? 1/2। पहला ही तुम्हारा गलत हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं। इधर रेड फेस कार्ड बचे कितना रेड में? 2 यहाँ पर, सॉरी एक यहाँ पर जैक और यहाँ पर भी जैक, 2 बचे ना। 2/44 कितना आ जाएगा? 1/22। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला था ब्लैक कार्ड। इधर ब्लैक कार्ड कितने बचे? 22, क्योंकि 2 पत्ते यहां से निकल गए, 2 यहां से, किंग क्वीन दोनों जगह का। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा 22/44 कितना आ जाएगा? 1/2। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इधर देखना, बोला है थर्ड क्वेश्चन में आइदर ए रेड कार्ड और ए क्वीन। इधर देखना, आइदर ए रेड कार्ड और ए क्वीन, जब और लग जाए इसका मतलब है कि दोनों में से कोई आ जाए तो काम चलेगा। तो देखो इधर रेड कार्ड, ठीक है, या फिर क्वीन नहीं है कोई बात नहीं, रेड कार्ड से अपना काम चला लेंगे। रेड कार्ड कितने बचे हैं? 22। इसका भी कितना हो जाएगा? 22/44। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इधर देखना, क्या बोला था? रेड एंड ए क्वीन, एंड लग गया। इधर रेड एंड ए क्वीन, एंड लगने का मतलब दोनों चाहिए, रेड भी रहे और क्वीन भी। तो क्वीन तो है ही नहीं, किंग और क्वीन क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। तो रेड का क्वीन तो है ही नहीं, यानी कि इसमें कितने पत्ते आ गए? 0/44। क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? क्या फंसाने के लिए? ठीक है, हाँ, मान लें कि अगर यहाँ पर ब्लैक में क्वीन रहता, इधर रेड एंड क्वीन लिखा है ना, लाल रहे और साथ में क्वीन रहे, तो रेड का क्वीन का ही बात कर रहा है। वो किसका बात कर रहा है? रेड का क्वीन का बात कर रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखना, ए किंग या फिर द किंग
क्वीन एंड जैक, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। क्लब्स, क्लब्स आर रिमूव्ड। हाँ, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हो गया? फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द and the and the remaining cards are shuffled, and the remaining cards are shuffled, full stop. A card is drawn, a card is drawn from the remaining cards, a card is drawn from the remaining cards, full stop. Find the probability that Find the probability that, first question, a card of heart, a card of heart. Second, a queen. Second, a queen. Third, a card of clubs. Third, a card of clubs. Third, a card of clubs. Fourth, a face card. Fourth, a face card. Fifth, हो गया ना? Fourth, a face card. Fifth, a queen of diamond. Fifth, a queen of diamond. Fifth, a queen of diamond. बाबू इधर क्या बोला है सबसे पहले? द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। खत्म? यानी कि 52 थे, -3 बचे कितने? 49। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड यहां पर बचे हुए हैं 3, यहां पर भी है 3, 3 3 6 हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? 6/49। ठीक है, 3 नहीं कटेगा ये। ओह अच्छा, ए कार्ड ऑफ हार्ट, सॉरी दूसरा का पढ़ दिए। ए कार्ड ऑफ हार्ट, इधर देखना, हार्ट में आ जाते हैं, इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको हार्ट ही लिखा जाता है, रेड हार्ट नहीं, हार्ट। इधर देखना बाबू, इधर ए कार्ड ऑफ हार्ट कितने हैं? 13 है, यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 13/49। दूसरा पे आते हैं, कितना है? एक क्वीन। ध्यान रखना, यहां से भी क्वीन आ सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां पर तो है ही नहीं, तो क्वीन कितने हो गई? 3। ठीक है, 3/49। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था? ए कार्ड ऑफ क्लब। क्लब में कितने बचे हुए हैं? 10। 10/49। कोई दिक्कत? अच्छा, ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा? डायमंड, ए क्वीन ऑफ डायमंड, एक ही है ना? समझ में आ रहा है?